माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो गाइस, ये स्टोरी है उनके लिए जिनका आज कल बर्थडे था 5 अक्टूबर को। उनकी कल सर्जरी होने वाली है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनके लिए एक एफएफ लेकर आऊँ, जिसे सुनने के बाद उन्हें अच्छा लगेगा और फिर इसके बाद वो काफ़ी लंबे टाइम तक अपना फ़ोन यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए ये स्टोरी है एंड बाकी लोगों के लिए भी है, आप लोग भी एंजॉय करना। स्पेशली उनके लिए ये उनका बर्थडे गिफ्ट है। चलो फिर आज के पार्ट को हम आज के वन शॉट एफएफ को हम स्टार्ट करते हैं। पहला सीन हम देखते हैं जहाँ पर एक लड़का बुरी तरीके से चिल्ला रहा है, बोल रहा है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, आप लोग समझते क्यों नहीं हो, मैं एक लड़का हूँ, आप लोग देखो ना मेरी तरफ। माँ बाबा आप तो कुछ कहो ना। आई प्लीज़ मुझे इस बार बख्श दो, मैं अगली बार से कोई शैतानी नहीं करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ऐसा बोलकर वो लड़का अपने माथे पर अपनी 3 फिंगर्स को रख लेता है, लेकिन सामने वाले में से कोई भी व्यक्ति इस लड़के की अब बातों में आने वाला नहीं था। आई, जिसे वो बच्चा आई बोल रहा था, वो लेडी आगे आती है और वो लेडी हम देखते हैं वो है मैडम यू। मैडम यू बोलती है विंग मेरी बात तो सुनो। विंग बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मेरी बलि चढ़ा रहे हो एक तरीके से, मैं नहीं जाऊंगा। तभी जंग फेमैन आगे आते हैं, विंग का हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं विंग मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है, तुम एक लड़का हो इसलिए तो हम तुम्हें बेच रहे हैं। वो डिमोनिक लड़के के साथ क्या ही कर लेगा, वो लड़कियों की डिमांड करता है। तुम्हें पता है इस बार किसका नंबर है? विंग बोलता है मुझे जानना भी नहीं किसका नंबर है। मैडम यूँ बोलती है यानली का। विंग अब चुप हो जाता है और कुछ देर बाद मैडम यू की तरफ देखता है, बोलता है क्या हमारी राजकुमारी को आप उनको दे देंगे? मैडम यू बोलती हैं देना नहीं चाहते हैं पर देना पड़ेगा, इसलिए तो हम ये सोच कर यहाँ आए थे, क्योंकि तुम लड़कियों की तरह दिखते हो, तो क्यों ना तुम ही चले जाओ, इससे फ़ायदा हो जाएगा हमें, उस डिमोन को पता भी नहीं चलेगा और हमारी राजकुमारी भी सेफ हो जाएंगी। क्या कहते हो विंग? विंग अब बेचारा फंस चुका था, वो राजकुमारी जियांग को बहुत पसंद करता है, उसकी वो इंस्पिरेशन है। राजकुमारी जियांग हमेशा उसके साथ अच्छे से बर्ताव करती हैं, उसके साथ खेलती हैं, उसकी सारी शरारतों पर पर्दा डालती हैं। राजकुमारी बहुत अच्छी हैं, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। विंग कुछ देर बाद बोलता है ठीक है मैं चला जाऊँगा, पर जाने से पहले मैं राजकुमारी से मिल कर जाऊँगा। मैं एक बार राजकुमारी को देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, आप में से कोई मना नहीं करेगा? मैडम ये बोलती हैं ठीक है कोई मना नहीं करेगा, चलो तो फिर अभी चलते हैं, क्योंकि रात को तुम्हें निकलना होगा, आज रात को ही। विंग जिसने कहा तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे, मैं अपने दोस्तों को एक बार लास्ट टाइम बाय ही बोल देता। मैडम यू बोलती हैं इसलिए क्योंकि किसी को शक हो जाता कि हम हमारी राजकुमारी को ना बेचकर किसी और को बेच रहे हैं, इसलिए तुम्हें पहले नहीं बताया, एंड टाइम पे बताया है। वैसे तुम्हारे माता पिता को तो इस बारे में पहले से पता था। विंग अपने माता पिता को देखता है, उसके माता पिता दोनों रो रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके किंग उनके पास खुद मदद मांगने के लिए आए हैं। और राजकुमारी के बारे में तो वो लोग जानते ही हैं, राजकुमारी कितनी अच्छी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राजकुमारी को भेज दिया तो जियांग राज्य की, जिन राज्य के साथ जो संधि है वो टूट जाएगी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। जिन राज्य और जियांग राज्य की भी संधि है, इस संधि के चलते राजकुमारी जियांग की शादी राजकुमार जिन के साथ तय हुई है। अगर उनमें से किसी को भी कुछ होता है तो दोनों राज्यों पर खतरा मंडरा जाएगा, इसलिए वो इस बारे में कोई रिस्क ले ही नहीं सकते हैं, मजबूरी है और क्या कर सकते हैं। इसलिए विंग को उन्हें भेजना पड़ रहा है। अपने कलेजे के टुकड़ों को वो खुद से अलग करते हुए बिल्कुल भी सह नहीं पा रहे हैं। विंग की मॉम विंग को हक करती है, बोलती है विंग अपना ख्याल रखना, कोशिश करना कि तुम जिंदा वापस आ जाओ। विंग बोलता है चिंता मत करो मदर, इस बार उस डिमोन का पाला मुझसे पड़ेगा और देखना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विंग ऐसा बोलता है और अपनी बत्ती से दिखा देता है। विंग की इस खुशी चेहरे के आगे वो लोग हार मान लेते हैं, उन्हें बहुत दुख हो रहा है। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पर विंग यानली से मिलता है, उससे कुछ देर बातें करता है। यानली भी रो रही थी और बोल रही थी कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि विंग के साथ ऐसा हो, लेकिन वो खुद नहीं जा सकती है।
ऐसा नहीं है कि यानली को अपनी जान की परवाह है, लेकिन हाँ, अगर वो गई तो पूरा राज्य खतरे में आ जाएगा और वो ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती है। आखिरकार विंग जिसे उस एक गुफा के पास में छोड़ दिया जाता है। विंग के हाथ में एक पोटली थी जिसमें कुछ खाने का सामान, पानी, कुछ कपड़े और थोड़ा बहुत पैसे रखे गए थे। क्या पता अंदर पैसे चलते हो तो, कुछ नहीं पता है। अंदर जाने के बाद क्या होता है किसी के साथ किसी को नहीं पता, तो बस इंसान को भेज देते हैं। दरअसल इस रेमॉन के साथ काफ़ी सालों पहले एक संधि हुई थी जिसके तहत राज्य की सबसे कीमती चीज़ या कहो कीमती इंसान जिसे सब लोग प्यार करते हैं, उसे इस डेमोन को देना होता है। और यहीं से इस प्रथा का आरंभ हुआ था। अभी भी ये चलती ही आ रही है। इस बार जियांग सेक का जो था नंबर था, लेकिन उन लोगों ने चाल चल दी और विंग को वहाँ भेज दिया। विंग जो उस गुफा के अंदर जाता ही जा रहा था। गुफा के अंदर कुछ भी उसे नज़र ही नहीं आ रहा था। एक समय आकर के वो बहुत ज़्यादा थक गया और वहीं बैठ गया। एक जगह पर बैठ कर के विंग कुछ खाने लगा जो वो अपने पोटली में बांध कर लेकर आया था। विंग ने मशाल जला रखी थी। विंग अपने साथ लाए हुए खाने को खाने ही वाला था, उसने एक बाइट भी नहीं लिया था, तभी वो जो गुफा है वो हिलने लगती है। विंग डर जाता है, अपनी पोटली को उठा लेता है, वो खाना वहीं फैल जाता है। इसके अलावा मशाल भी बुझ जाती है। विंग के सामने एकदम अंधेरा हो गया था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं। तभी किसी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और उसके शोल्डर को ग्रैब कर लिया। विंग इतनी बुरी तरीके से डर गया कि एक बहुत ज़ोर की चीख के साथ विंग वहीं बेहोश हो गया। विंग ने जब अपनी दूसरी बार आंखें खोली तो उसने खुद को एक अलग ही जगह पर पाया। ये घर, वो खुद को एक घर में पाता है। ये घर पुराने ज़माने के तरीके से बनाया गया है। हालांकि विंग भी जानता है कि ये ज़्यादा पुराना समय या ज़्यादा नया समय भी नहीं है, लेकिन हाँ, कंपैरिजन करें तो हाँ, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई हैं। महल के बनाने का तरीका, बिल्डिंग्स को बनाने का तरीका, घरों को बनाने का तरीका बदल गया है। लेकिन ये जो बना हुआ है ये पूरे घास से घर बना हुआ है। विंग ये देख पा रहा था, एक तरीके से ये झोपड़ी टाइप की थी। विंग वहाँ से उठता है, उठकर वो आसपास देखने लगता है, उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। विंग फिर बाहर निकलता है। बाहर निकल गए वो देखता है कि इस झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा बगीचा है जिसमें काफ़ी सारे सब्जियां, फल लगे हुए हैं, काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। और पास ही में थोड़ी दूर पर एक खेत है जो कि उसके घर के सामने ही है। मतलब उसका जो घर है ना, ये खेत में ही बना हुआ है। तो चारों तरफ खेत है जिसमें खेती हो रखी है और काफ़ी लंबे लंबे पेड़ खड़े हुए हैं, मतलब पौधे खड़े हुए हैं। विंग उन्हें देखता है और हैरान हो जाता है, क्या वो मरा नहीं है? क्या क्या डीमन ने उसे नहीं खाया? किसी ने उसे बचा लिया? विंग ये सोच करके नाचने लगता है। तब वो देखता है कि सामने से कुछ तो आ रहा है उड़ते उड़ते। वो चीज़ जब विंग के सामने उड़कर आती है तो विंग उसे देखता रह जाता है। ये एक इंसान के दिखने वाला कोई जानवर है। ये इंसान की तरह दिखता है, इसका चेहरा, हाथ पैर, पूरा बॉडी एक इंसान की तरह है। बस फ़र्क इतना है कि सर पे 2 सींग हैं और पीठ पे 2 पंख जिससे ये उड़ रहा है। विंग उस पर्सन को देखता है, कहता है, तु, तु, तुम क्या डीमन हो? मुझे खा जाओगे अब? मुझे खा जाओगे तुम? वो पर्सन बस विंग को देखता रहता है। तभी विंग देखता है कि आसमान में से कुछ और इस इंसान के, इस पर्सन के दिखने वाले तरीके के लोग ही आ रहे हैं उड़कर। वो लोग भी उड़कर उसी के मैदान में आके खड़े हो जाते हैं, उसी लॉबी में या कहे बाहर जो बगीचा है वहाँ आके खड़े हो जाते हैं। वहाँ 2 और लोग आ गए थे, फिर एक और इंसान आ जाता है। वहाँ पे कुल मिलाकर 4 लोग खड़े हुए थे और विंग अकेला था। विंग तो डर रहा था। तभी वहाँ जो एक बुजुर्ग दिखने वाला जीव था उसने कहा, डरो मत बेटा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कोई तुम्हें नहीं खाएगा। विंग बोलता है, तुम लोगों का काम ही इंसानों को खाना है, क्यों नहीं खाओगे फिर? वो चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और एक गहरी सांस छोड़ते हैं। इंसानों ने उसे क्या समझ रखा है सच में? ये इंसान बिना क्या ही करते रहते हैं। विंग से वो सामने वाला बुजुर्ग बोलता है, हम इंसानों को नहीं खाते हैं। इंसानों ने अपने मन में ही भ्रम पाल रखा है। हम इंसानों को बता भी नहीं सकते हैं कि हम उन्हें नहीं खाते हैं। अगर कोई इंसान यहाँ से वापस लौट के जाता है तो वो उस इंसान को मार भी देते हैं। तो हम किसी के इंसान के ज़रिए भी उन्हें ये नहीं बता सकते कि हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। खैर, तुम आ गए हो तो कोई बात नहीं है। विंग ने कहा,
आप इंसानों को नहीं खाते तो इंसानों का क्या होता है फिर? वो बूढ़ा इंसान एक हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, हम इंसानों को नहीं खाते हैं क्योंकि हम इंसानों को अपना पार्टनर बना लेते हैं। हम हर एक व्यक्ति को एक टोकन देते हैं। हर साल जो भी पर्सन आता है, जो भी लेडी आती है, हम उसके डिमांड से शादी करा देते हैं और उसका पार्टनर बना देते हैं। इस बार तुम आए हो और इस बार नंबर मेरे नेफ्यू का था, तो तुम मेरे नेफ्यू के पार्टनर हो आज से, अभी से। विंग हैरान था। उसने कहा, पार्टनर? पर मैं एक लड़का हूँ, ऐसे कैसे पार्टनर बना सकते हो तुम? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। पिछली बार जिन सेक्ट की एक राजकुमारी आई थी वो कहाँ है? तभी जो वहाँ पास में खड़ा हुआ इंसान, जो जीव था, उसने कहा, वो पास ही में रहती है। तुम्हें देखना है तो तुम उसको कल देख सकते हो, पर आज नहीं देख सकते। आज तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी होनी है हम लोगों के साथ में, और परिवार के अलावा हमारी सेरेमनी में कोई और नहीं आता है। उस सेरेमनी के बाद में तुम उसे देख सकते हो। विंग के पास कोई और उपाय ही नहीं था क्योंकि वो मर नहीं रहा है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। विंग तुरंत मान जाता है। वो कैसे इन लोगों को मना कर सकता है? वो पहले से डरा हुआ है। जो भी ये लोग बोल रहे हैं वो सब करेगा। तब वो बूढ़ा इंसान पूरी फैमिली को विंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो विंग को देखता है, बोलता है, ये मेरा बड़ा नेफ्यू है लान सचिन, मैं लान चेरन। ये मेरा छोटा नेफ्यू लान वांगजी है और ये मेरे बड़े नेफ्यू लान सचिन का पार्टनर है मिंग्याओ। विंग जब ये नाम सुनता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, मिंग्याओ, पर ये तो कुछ सालों पहले यहाँ आया था ना? इसे भी राक्षस बना दिया तुम लोगों ने, इसे भी डिमॉन बना दिया। विंग का जो पार्टनर है वो विंग को ग्रैब कर लेता है, बोलता है, ज़्यादा बातें मत करो, ऐसा नहीं है। शादी के बाद लोग ऐसे हो जाते हैं। विंग बोलता है, ऐसे कैसे हो जाते हैं? तुम लोग खून पी लेते हो उनका और उन्हें अपने से बना लेते हो। बेचारे वो लोग अब किससे बताएं विंग को कि कैसे करते हैं वो ये लोग। लेकिन सब लोग बस चुप रह जाते हैं। इसके बाद उनका वेडिंग रस्म जो होते हैं, रस्में वो चालू की जाती हैं। विंग और वांगची को वहाँ खड़े तीनों लोग आशीर्वाद देखते हैं और एक लंबी खुशहाल ज़िंदगी की कामना करते हैं। एक घर को भरे पूरे बच्चों से होने का आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग कहता है, हो गई शादी? लंजा जो उसके पास खड़ा था वो कहता है, विंग वांगची की तरफ देखता है और पता नहीं उसे क्या होता है, वो वांगची के हॉर्न्स को टच करता है। वो कहता है, तुम्हारे हॉर्न्स तो पूरे वाइट हैं, ऐसा क्यों? वांगजी बोलता है, हर एक परिवार का अपना एक सिंबल है। हम लोग वाइट डिमॉन्स हैं, हमारा जो कुछ है सब वाइट है, इसलिए हमारे जो हॉर्न्स हैं वो भी वाइट है, हमारी टेल भी वाइट ही है। विंग जो कहता है, टेल? क्या मैं देख सकता हूँ? विंग कहता है, वांगजी कहता है, देख सकते हो, अभी अंदर चलो, हमें खाना खाना है। विंग बोलता है, क्या? तुम लोग क्या खाते हो? लंजा हंसने लगता है और कहता है, जो इंसान खाते हैं वही हम खाते हैं। हमें और इंसानों में बस इतना अंतर है कि हम डीमंस हैं और वो इंसान हैं। इसके अलावा हमारी आदतों में, बात करने के तरीके में, रहन सहन में, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। हम लोग आज भी खेती करके रहते हैं और वो लोग अपने अपने सेक्ट बना चुके हैं। यहाँ पर कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, सबका अपना अपना घर है। घर के अपने अपने मुखिया होते हैं और शादी के बाद हर परिवार अलग हो जाता है। अब हम दोनों अलग हो चुके हैं। तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। विंग कहता है, वो कौन थे वे जो आए थे? लंजा फिर बोलता है, वो फैमिली है, पर हम उनसे अब डेली नहीं मिल सकते हैं क्योंकि अब हम उनसे अलग हो चुके हैं। शादी के बाद यही नियम होता है हर फैमिली का यहाँ। विंग को समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है, पर वो कुछ नहीं कहता है। वो क्या ही बोल सकता है, हालांकि उसने बहुत कुछ बोल दिया है। विंग को बोला गया था कि डिमॉन के सामने अपना मुंह ना खोले, पर विंग तो बहुत कुछ बोले ही जा रहा है। विंग को उतना भी डर नहीं लग रहा था। अब यहाँ से 2 दिन बीत चुके हैं। विंग को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। विंगिस ने कहा, वैसे मुझे बताओ तो सही, शादी कैसे होती है? शायद तो हुई ही नहीं। लंजा बोलता है, शादी तुम्हें करनी है मुझसे? विंग बोलता है, क्या नहीं करनी होती है? तुमने तो कहा हम दोनों को शादी करनी ही पड़ेगी। वांगजी बोलता है, हाँ, पर हमें टाइम मिलता है शादी करने के लिए, 15 दिनों का। तुम मुझे समझने की कोशिश कर सकते हो, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। विंग बोलता है, 15 दिनों का टाइम मिलता है शादी करने के लिए? क्या अजीब जगह है, पर ठीक है,
कम से कम समझने का टाइम तो दे रहे हैं ये लोग, शायद उसे करनी ही पड़ेगी। ये तो समझ आ गया है। विंग लंजा के साथ रहता है, उसके साथ खाना बनाना सीखता है। डीमंस का खाना बनाने का तरीका इंसानों के खाना बनाने से बिल्कुल अलग है। वो लोग जैसे हम लोग गेहूं को पीस कर आटा बनाते हैं वैसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट गेहूं को ही सेकते हैं, उसको पानी में उबालते हैं और उसी को खाते हैं। लेकिन वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसे बनाते हैं जिससे उसके न्यूट्रिशंस नहीं मरते हैं और वो लोग उसे खा करके हेल्दी भी रहते हैं। विंग बस अच्छे से सब कुछ एंजॉय कर रहा था। विंग जिसने लंजा को पहले दिन बताया था, जब विंग ने वो खाना खाया था डिमॉन्स का बना हुआ, तब उस विंग ने जो मुंह बनाया था उसके बाद लंजा ने पूछा था कि क्या विंग को खाना पसंद नहीं आया। विंग ने तब बताया था कि उसे जो है मिर्च वाला खाना पसंद है। और इसके एक दिन बाद ही वांग जी कहीं से तो काफ़ी सारी मिर्च ले आया था और उन मिर्च को उसने बांट बांट कर, कूट कूट कर या तोड़ तोड़ करके खाने में मिलाना चालू कर दिया था, लेकिन सिर्फ विंग के खाने में। तो विंग उसे खा करके बड़े मज़े लेता था। विंग की ज़िंदगी एक तरीके से मस्त मौला में कट रही थी। विंग हमेशा रोज़ रात को लंजा के फरों को सहलाता था, उसके जो पीठ पर जो पंख हैं उनको देखता था, उन पर हाथ फेरता था, लंजा के हॉर्न्स को सहलाता था। लंजा को बहुत अच्छा लगता था। विंग उसके साथ में कंफर्टेबल हो रहा है। लंजा के बड़े बड़े दांत भी थे जो विंग पहली बार देखकर तो डर गया था, लेकिन बाद में अब तो उसे आदत हो गई है। लंजा को देखकर विंग को बहुत अच्छा लगता है। ये कितना अच्छा इंसान है, कितना खूबसूरत भी है। विंग तो ये सोचकर ही एकदम हैरान हो जाता है अपनी बातों पर कि क्या उसे ये क्रिएचर पसंद आ रहा है। और मैं बता दूं, विंग की उम्र इस समय 18 साल की है। विंग ये सारी चीज़ें समझता है और विंग तो है ही शेमलेस, काफ़ी सारी उटपटांग किताबें तो वो पढ़ता ही रहता है। विंग जो आज लंजा के साथ बैठा हुआ था, शाम का समय हो रहा है, वो दोनों बाहर बैठे हुए थे, आसमान की तरफ देख रहे थे। आज का चांद पूरी तरीके से लाल है। उस लाल चांद को देखकर वांग जी बस उसे ही देखे जा रहा था। उसकी आंखें उस चांद से नहीं हट रही थी और विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी के चिक्स को विंग ने अपने एक हाथ से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। लंजा विंग की आंखों में देख रहा था। वांग जी की आंखों में विंग ने देखा कि लंजा की आंखें भी उस लाल चांद की तरह पूरी तरीके से लाल हो चुकी हैं। विंग डरा नहीं, उसने कहा, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? क्या इसमें भी कोई बात है, कोई राज है? वांग जी ने विंग को पकड़ा और कहा, हाँ, इसमें है तो सही, पर अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम डर जाओगे। विंग ने कहा, मैं नहीं डरूंगा, तुमसे नहीं डरा तो मैं किसी चीज़ से क्यों डरूंगा भला, बताओ। वांग जी ऐसे सुनता है तो मुस्कुराने लगता है। वांग जी को ये लड़का बड़ा अच्छा लगा। ये उससे डरता भी नहीं है, खुलकर बातें भी करता है, जैसे कि उसका जो ब्रदर इन लॉ है मिंग्याओ, वो जब यहाँ आया था तो वो इतनी बुरी तरह से डर गया था कि बात बात पर बेहोश हो जाया करता था और कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आता था। जिसके साथ वो घुल मिलना होता है ना कि उसे अपने पार्टनर के साथ घुल मिलना चाहिए, वो हुआ ही नहीं था। मिंग्याओ यहाँ 3 साल पहले आया था और अब लगभग 6 महीने पहले से ही वो इनके साथ अच्छे से घुल मिल पा रहा है। सालों लग जाते हैं लोगों को एक दूसरे के साथ में घुलकर मिलकर रहने में। तो लंजा को पता है कि इतनी जल्दी तो कोई व्यक्ति ओपन अप नहीं हो सकता, लेकिन विंग ऐसा नहीं है। विंग की पसंद के बारे में लंजा को दूसरे दिन ही पता चल गया था, विंग के आने के दूसरे दिन ही। लेकिन मिंग्याओ की पसंद के बारे में तो उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वो बताता ही नहीं है। तो कितना अंतर है इन दोनों में, वांग जी देख पा रहा है। लंजा जिसने एक हल्का सा स्माइल किया और कहा, रहने दो। पर विंग कहता है, ऐसे कैसे रहने दो, बताओ ना। लंजा एक हार मान लेता है, क्योंकि इस क्यूरियस इंसान का वो क्या करे। ये इंसान इतना क्यूरियस क्यों है, इसे हर एक चीज़ क्यों जाननी होती है। फिर भी वांग जी एक शाय करता है, कहता है, दरअसल आज की रात वो है जिसमें लोग वांग जी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। विंग जिसने कहा, क्या बोलो ना, तुम्हारे कान क्यों लाल हो रहे हैं और ये लंबे क्यों होते जा रहे हैं। वांग जी के कान लाल होने के साथ साथ लंबे भी होते जा रहे थे, क्योंकि वो असल में एक डिमॉन है। और वांग जी जिसका चेहरा भी एकदम लाल पड़ता जा रहा था, जिसके चलते उसकी बॉडी एक तरीके से बदलने लगी थी। विंग जिसने कहा, क्या हो रही है। लंजा इसने कहा, आज की रात लोग इंटीमेट होते हैं। ऐसा बोलकर वांग जी जो पूरी तरीके से बदल गया, वो एक छोटा सा एक वाइट रंग का क्रिएचर बन गया। विंग तो उसे देखता रह गया। इस क्रिएचर को विंग अपने हाथ में भी उठा सकता है। विंग ने अब ये देखा तो वो उसे गुदगुदी करने लगा और वो क्रिएचर हंसने लगा। लगता है वो क्रिएचर भूल चुका है कि वो वांग जी है। विंग इतना ज़्यादा शॉक में था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसे वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था।
उस रात वांग जी को विंग वहीं लेकर बैठता रहता है और वहीं सो भी जाता है। नेक्स्ट डे विंग उठता है किसी के हिलाने पर। कोई तो इंसान था जो इसे हिला रहा था। विंग जब अपनी आंखें खोल के देखता है तो वहाँ पर मिंग्याओ था। मिंग्याओ जो विंग को उठाता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तभी मिंग्याओ बस हल्का सा मुस्कुराता है और विंग को उठने में मदद करता है और उसे उसके कमरे के अंदर लेकर आता है जहाँ पर सारी फैमिली बैठी हुई थी। वहाँ वांग जी भी था जो कि अभी पूरी तरीके से शर्म से लाल पीला नीला हुए जा रहा था। अभी वो अपने उस फॉर्म में था जिसमें विंग उसे जानता है। वो छोटा सा क्रिएचर कहाँ गायब हो गया? विंग जो उसके पास आता है बोलता है, अरे तुम फिर से बड़े हो गए, तुम तो रात को कितने छोटे से बन गए थे। तभी लान चैन वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है, ये क्या हरकत थी वांग जी? वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए शूशू, मैं सच में अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए ऐसा हो गया। विंग वांग जी को डिफेंड करते हुए बोलता है, आप उसे डांटिए मत। आप क्यों डांट रहे हैं उसे? तभी लांस चैन जो बोलते हैं, हम इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि ये अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया। अगर हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाएंगे तो हम पूरे गांव को नष्ट कर देंगे। इसलिए ये एक छोटी गलती है, लेकिन कब ये बड़ी हो जाएगी किसी को नहीं पता है। इस बार तो ये छोटा सा क्रिएचर बना था। अगर इसे ज़्यादा गुस्सा आया और ये अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया तो ये बहुत बड़ा क्रिएचर बन जाएगा, बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह, और हर जगह पर आग ही आग बरसा करके सब कुछ जलाकर राख कर देगा। इसलिए हम बस डरे हुए हैं और इसे समझाने आए हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कल तो बहुत छोटा सा ताया टूटा था, अगर ये गुस्से में बड़ा क्रिएचर बन जाता तो एस्ट्रोनॉट गिर जाता। एक बड़ा तारा टूटकर धरती पर भी गिर सकता था, सब कुछ नष्ट हो सकता था। विंग ये सुनता है तो हैरान हो जाता है, क्या ये लोग अपनी भावनाओं पर काबू करके लोगों को मरने से बचा रहे हैं? विंग के दिल में एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था कि ये लोग बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, अच्छे दिल के हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वांग जी को थोड़ी बहुत डांट पड़ती है और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग वांग जी के पास आता है, उसे हक करते हुए बोलता है, तुम दुखी मत हो, मॉम एंड डैड तो हर किसी को डांटते हैं, इसलिए शूशू ने गगा ने तुम्हें डांटा, तो तुम चिंता मत करना। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग ने पहली बार उसके शूशू को शूशू कहा और उसके गगा को गगा कहा, तो वांग जी को बहुत अच्छा लगा। वांग जी भी विंग को बैक हक कर लेता है। इसके बाद तो उनका दिन और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे, अच्छे से रहते थे। लंजा खेती करता था तो विंग उसकी खेती में मदद करता था। विंग को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन अभी उसे आने लगा है क्योंकि वांग जी ने उसे सिखा दिया है। विंग को यहाँ आए हुए 15 दिन हो चुके हैं, तो विंग ने कहा, अब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तुमने कहा था 15 दिन होने पर कर लोगे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ज़रूरी नहीं हम 15 दिन में ही शादी करें, लोगों को सालों हो जाते हैं एक साथ रहकर और वो सालों सालों बाद शादी करते हैं, हमें तो बस 15 दिन ही हुए हैं। तुम जब मुझे अच्छे से समझ लोगे और तुम खुद से तैयार हो जाओगे मुझसे शादी करने के लिए, तब हम शादी करेंगे, ऐसे नहीं। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। ऐसा बोलकर लंजा निकल जाता है बाहर खेती करने के लिए। विंग देखता रहता है, ये कितना अच्छा है ना पर्सन, जो उसके बारे में कितना सोचता है। इंसानों को देखा है जहाँ पर लड़की की मर्ज़ी नहीं होती तब भी उसे शादी की जाती है और उसके साथ ज़बरदस्ती भी कर लेते हैं लोग, उसे परेशान करते हैं। इंसानों से कई गुना अच्छे डिमॉन्स हैं। विंग को बहुत अच्छा लगता है ये देखते हुए, और वो उस दिन अपने हाथों से खाना बनाता है। हालांकि लंजा के साथ रहकर तो उसने कई बार खाना बनाया है। लंजा जब खेती करके आता है तो वो लोग साथ में बैठ कर के खाना बनाते हैं, लेकिन विंग का मन था कि आज वो अपने ही हाथों से बनाकर लंजा का कुछ खिलाए। तो विंग अपने लिए और लंजा के लिए अलग अलग तरीके का खाना बनाता है, खुद के लिए स्पाइसी और लंजा के लिए नॉन स्पाइसी खाना बना करके वो उसे पैक करता है पोटली में और वहाँ से चलते चलते जाने लगता है। जब विंग जा रहा था तो वो एक लड़के को देखता है जो कि पेड़ पे बैठा हुआ है और उसके सेब के पेड़ से सेब तोड़ के खा रहा है। विंग उसे देखता है, बोलता है, ए लड़के, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा सेब का पेड़ है, तुम हमारे सेब के पेड़ से कैसे सेब खा सकते हो तोड़कर? हाँ। वो लड़का विंग की तरफ देखता है, बोलता है, तुम्हारा सेब का पेड़? तुम हो कौन? तुम तो एक इंसान दिख रहे हो। विंग बोलता है, मैं लानवांग जी के साथ रहता हूँ, उसका पार्टनर हूँ, तुम ऐसे कैसे सेब खा सकते हो हमारे पेड़ से? वो जो क्रिएचर था, क्योंकि वो तो एक डीमन था, वो डीमन नीचे उतर के आता है अपने पंखों से उड़ते हुए और विंग के चक्कर काटने लगता है। उसकी तरफ घूमते घूमते वो सेब खा रहा था और कह रहा था, तो तुम लानवांग जी के साथ रहते हो, अच्छा है,
वेल तुम शादीशुदा हो? विंग अब एक बारी के लिए झिझकता है, लेकिन वो वह कहता है हाँ हूँ। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हूँ कि नहीं? मैंने लड़कियों की तरह थोड़ी कोई सिंबल बेयर कर रखा है। हाँ मैं शादीशुदा हूँ। विंग ये मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे ये बोलना ही था, क्योंकि अब ये पेड़ उसका है, मतलब रंजा का है, और उसका इसलिए क्योंकि वो रंजा का पार्टनर है। तो विंग ने बोल दिया। वो डीमन हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलता है तुम्हें शायद पता नहीं है यहाँ शादी होती कैसे है, इसलिए तो तुमने इतने आसानी से बोल दिया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर तुम्हें मैं बता दूं कि शादी कैसे होती है तो तुम किसी भी हाल में लान वांग जी से शादी नहीं करोगे। विंग हैरान हो जाता है, बोलता है क्यों नहीं करूँगा? ऐसा कौन सा रिचुअल है? इतना डरावना है क्या? क्या वो मेरा खून पी जाएगा निकाल कर? अगर वो ऐसा करता भी है तो भी मैं शादी करूँगा। वो डीमन हंसने लगता है और कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वेल तुम्हें मैं बता ही देता हूँ। ऐसा बोलकर वो डीमन विंग के पास आता है और विंग को हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग पीछे हट जाता है, क्योंकि लंजा ने उसे पहले ही समझाया था अगर कोई और डीमन विंग को टच कर लेगा तो विंग को उससे शादी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ के नियम है। एक पार्टनर को उसकी मैरिज से पहले कोई और नहीं छू सकता है। डीमन तो ऑलरेडी डीमन है, लेकिन इंसान को कोई नहीं छू सकता है। अगर छू लिया किसी डीमन ने उसे तो विंग को उससे शादी करनी पड़ेगी। मिंग्याओ ने हालांकि विंग को छुआ था, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मिंग्याओ पहले एक इंसान हुआ करता था। ये सामने वाला पर्सन डीमन ही लग रहा है उसे, क्योंकि इसकी बॉडी में वो सिंबल्स हैं जो लंजा की बॉडी में भी हैं। ये बताते हैं कि कौन सा डीमन बाय बर्थ डीमन है और कौन सा बनाया गया डीमन है। उनके सिंबल्स डिफरेंट होते हैं। विंग दूर हट जाता है तो वो डीमन हंसने लगता है और कहता है ओह, तो तुम्हारे वांग जी ने ये समझाया है कि अगर मैं तुमसे हाथ लगाऊंगा तो तुमसे शादी कर लूँगा। वह मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। मेरा बहुत क्यूट सा पार्टनर है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं आऊँगा, और वैसे भी तुम मेरे हिसाब के नहीं हो। वो डीमन ऐसा बोलता है। विंग को बुरा लगता है, गुस्सा भी आती है कि ये डीमन उसकी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा है। विंग बोलता है तुम देखना, मैं लंजा से कहूँगा और वो तुम्हें सच में नहीं छोड़ेगा। वो डीमन हंसने लगता है और कहता है जाओ जाओ, कहो कहो, जाओ जाओ जाओ। विंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है और वो वांग जी के पास पहुँचता है। वांग जी जो अभी भी खेत में देख रहा था सब कुछ कि कोई और डीमन उनका जो है सामान बिगाड़ के न चला जाए। हालांकि ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन सबको जिम्मेदार होना चाहिए, ऐसा सबका कहना है। तो सब लोग अपने अपने खेत की रक्षा खुद करते हैं। अभी विंग उसके पास आता है और मुँह फुला के बैठ जाता है। वो अपने पास लाई गई टुकड़ी को, पोटली को वहीं रख देता है साइड में, और अपने हाथ को बांध कर मुँह फुला के बैठ जाता है। लंजा विंग को देखता है। अपने हाथ धुलकर वो विंग के पास आता है और बोलता है विंग क्या हुआ है? विंग बोलता है तुम्हें क्या पड़ी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? लेकिन वांग जी हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने गुस्से में, इतने हक के साथ गुस्सा करते हुए विंग ने उससे पहली बार बात की है। वांग जी विंग के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे अपनी आगोश में ले लेता है। उसके बैक को रब करता है, बोलता है क्या हुआ है बताओ। तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है? विंग वांग जी से फिर सब कुछ कह देता है कि एक डीमन ने उसे कितना इंसल्ट किया, उससे क्या कुछ नहीं कहा। और ये तो विंग तो बस इतना बोल रहा था कि वो उनके पेड़ से फल तोड़ कर ना खाए। ये सुनता है वांग जी तो हंसने लगता है और कहता है विंग वो मजाक कर रहा होगा, यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे मजाक करेंगे, वो तुम्हें छेड़ नहीं रहा होगा। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है तुम सच में बहुत समझदार हो लानवांग जी, तुम कितने जल्दी मुझे समझ जाते हो। तभी वो डीमन जो विंग को छेड़ रहा था वो पेड़ के ऊपर से नीचे कूद जाता है, और इस बार वो उड़ नहीं पाता है तो नीचे गिर जाता है। विंग उसे देखता है और हंसने लगता है। वो डीमन अपने बम बम को रब करता है और कहता है तुम्हारा पार्टनर कितना बुरा है, देखो मेरे ऊपर हंस भी रहा है। वांग जी कहता है तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? वो डीमन बोलता है मैं परेशान क्यों ना करूँ, आखिरकार ये तुम्हारी फैमिली का हिस्सा है, मैं भी तो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा ही हूँ ना। तुम्हारी शादी मुझसे तो होने वाली थी। वांग जी अपनी आई रोल करता है, क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन विंग पॉसेसिव हो जाता है। विंग उसके सामने आता है, बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, कोई शादी वादी नहीं होगी तुम्हारे साथ उसकी, वो मुझसे शादी करेगा, उसने मुझसे कहा है। वो डीमन अब विंग को और ज़्यादा प्रवोक करने लगता है और कहता है नहीं, तुमसे उसने अभी तक शादी नहीं की है, यहाँ डीमन बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं, और वांग जी तो 24 साल का हो चुका है, तुम्हें पता है, यहाँ डीमन 20 साल में शादी कर लेते हैं। मैं तो बस 19 साल का हूँ और अभी मेरी शादी होनी बाकी है, मैं वांग जी से शादी करूँगा। विंगिस ने कहा तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारी शादी हो चुकी है। उस डीमन ने कहा मैंने तो झूठ बोला था, यहाँ थोड़ी कि झूठ नहीं बोल सकते, मैं झूठ बोला था, लेकिन अब मैं तो वांग जी से ही शादी करूँगा,
तुम देखना, मैं उसे तुमसे छीन लूँगा और अपने साथ ले जाऊँगा। तुम वैसे भी एक इंसान हो, वो तुमसे शादी क्यों ही करेगा? वो मुझसे ही शादी करेगा, मेरे साथ ही रहेगा। विंग ये सुनता है तो वो बस गुस्सा करने लगता है और आसपास जो भी उसे दिखता है ना, वो उसे उठा करके उस डीमन के ऊपर फेंकने लगता है। उस डीमन का नाम शुयांग है। शुयांग वहाँ से डरकर भाग जाता है कि पता नहीं इस इंसान का ना दिमाग चल चुका है, पता नहीं चले कि ये इंसानों से मार ही डाले। शुयांग वहाँ से भाग गया था और वांग जी विंग को रोकता है। विंग के साथ बैठकर वो प्यार से उसे खाना खिलाता है, खुद भी खाता है और शाम के टाइम पर वो दोनों घर लौटते हैं। घर लौटकर विंग बस मुंह फुला के बैठ जाता है। वांग जी उससे आके पूछता है कि क्या हुआ है। विंग बोलता है, तुम मुझसे अभी शादी करो। मैं नहीं, मुझसे शादी करो। मैं कुछ नहीं जानता, तुम मुझसे शादी करो। विंग जिद पर अड़ गया था। वांग जी कैसे समझाए कि शादी कैसे होती है। वांग जी ने विंग से कहा, विंग शादी ऐसे नहीं होती जैसे तुम समझ रहे हो। इंसानों की शादी में और डीमंस की शादी में बहुत ज़्यादा अंतर है। विंगस ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मुझे तुमसे शादी करनी है, कैसे भी करो पर करना है। वांग जी एक गहरी सांस भरता है, फिर कहता है, ठीक है। क्या तुमने डुअल कल्टीवेशन का नाम सुना है? विंग जी कहता है, डुअल कल्टीवेशन? क्या हमें तलवार से लड़कर शादी करनी है? वांग जी अपना सा नाम हिलाता है और कहता है, नहीं, हमें डुअल कल्टीवेशन करना होगा और वो ही यहाँ शादी करने का एक लौता तरीका है। विंग ये सुनता है और वो बस वांग जी को देखता रहता है, कहता है, क्या ये मजाक है? वांग जी कहता है, नहीं, ये सच है। विंग बस सोचता रह जाता है, डुअल कल्टीवेशन? क्या उसे वांग जी के साथ इंटीमेट होना होगा? विंग फिर भी एक बार कंफर्म करता है, बोलता है, तुम्हारा मतलब है कि जो इंसानों में शादी के बाद होता है वो तुम लोग उसी तरीके से शादी करते हो? वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है। विंग के डाउट क्लियर हो चुके थे और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वांग जी कहता है, डरो मत, तुम जब तैयार होगे हम तब शादी करेंगे, अभी नहीं। वांग जी ये कहता है तो विंग को थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन तभी विंग को याद आता है उस डीमन ने क्या कहा था, वो लंजा को उससे छीन लेगा और विंग लंजा को दूर नहीं जाने देना चाहता है। तो विंग कहता है, कुछ भी हो मुझसे शादी करो। वांग जी हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ तुम अब भी मुझसे शादी करोगे? विंग कहता है, हाँ मुझे आधी शादी करनी है और ये तो अच्छा तरीका है, हम अभी अभी के अभी शादी कर सकते हैं। तुम मुझसे शादी करो। मैं नहीं, मुझे शादी करनी है, मतलब शादी करनी है। वांग जी तो देखकर हैरान था कि ये लड़का समझ पा रहा है वो क्या बोल रहा है। वांग जी बोलता है, विंग शादी मतलब हमें एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना होगा। विंग कहता है, कुछ भी हो मुझसे शादी करो। विंग तो अड़ गया था अपनी जिद पर। अब वांग जी विंग के सामने हार मान लेता है और विंग को गोद में उठा लेता है। विंग देखता है कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी विंग को अपने मैजिक से कहीं ले जा रहा था, हवा में उड़ा करके। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, शादी करने के लिए जा रहे हैं, तुमने तो कहा। विंग कहता है, क्या हम शादी सबके सामने करेंगे? लंजा हंसते हुए बोलता है, नहीं, सबके सामने नहीं करनी है। विंग कहता है, फिर सबको पता किस चलेगा? लंजा कहता है, चल जाएगा, तुम बस देखते जाओ, पर हाँ अगर तुम्हें किसी भी पल लगे कि तुम्हें ये सब नहीं करना है तो तुम मना कर देना, मैं रुक जाऊंगा। विंग कहता है, मैं नहीं मना करूंगा, मुझे तुमसे शादी करनी है, मतलब करनी है, वो भी अभी आज इसी वक्त करनी है। लंजा बस विंग के बात पर हाँ भर देता है कि चलो कोई नहीं। विंग दिखता है कि लंजा उसे आसमान में ही कहीं ले जा रहा है। बादलों के बीच जा करके वो एक अलग ही जगह पर पहुंच गए थे। ये जगह काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है ये कि हेवन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बहुत भीनी भीनी सी हवा चल रही है, खुशबू है बहुत मीठी सी, बहुत ही अच्छी सी, कामिंग सी। इसके अलावा ये जगह बहुत सुंदर है। न यहाँ पर रोशनी ज़्यादा है, न यहाँ पर अंधेरा ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत ही सुकून वाला माहौल है। वांग जी उसे वहाँ ले जाता है। वहाँ पर एक सॉफ्ट बेड भी है जो कि लगता है बादलों का बना हुआ है। विंग देखता है और कहता है, क्या हम बादलों पर खड़े भी हो सकते हैं? वांग जी बोलता है, ये डीमन आलम है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को बेड पर आराम से जेंटली लिटा देता है और फिर विंग से कहता है, विंग शादी का मतलब है तुम्हें खुद से मेरे साथ हमेशा शादी करना होगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। तुम अपने कपड़े उतारो। विंग ये सुनता है तो बस वांग जी को देखता रह जाता है। वांग जी के कान रेड होने लगे थे और वो लंबे भी होने लगे थे। विंग ने कहा, बस तुम शर्माना मत, मैं सब कर लूँगा, तुम फिर से वो छोटा सा क्रिएचर मत बन जाना। लंजा कहता है, ऐसा नहीं होगा विंग। ऐसा बोलकर लंजा जो कुछ मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद उसके सर से वो 2 हॉर्न्स और उसके पीठ के पीछे से वो 2 पंख गायब हो जाते हैं। विंग कहता है, ये क्या हुआ? लंजा कहता है, हम शादी के वक्त इन सब चीज़ों को नहीं रखते हैं अपने साथ,
शादी के बाद हम दोनों साथ में उन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, उन दोनों को, हॉर्न्स को भी और अपने फैदर्स को, सबके सामने अपने साथ लेंगे और तुम्हें भी वो मिलेगा, क्योंकि शादी के बाद ही वो हमें मिल सकता है। मेरा भी वो चला गया है, अब जब तक हम शादी नहीं कर लेते हैं वो मेरे पास वापस नहीं आएंगे। विंग ये सुनता है और बस हैरान हो जाता है, ये कैसे रिचुअल्स हैं, लेकिन जो भी है ठीक है। विंग अपने कपड़े उतारने लगता है, लेकिन उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो अपने माता पिता के सामने भी कभी न्यूड नहीं रहा है, और वांग जी के सामने, जिसे उसे मिले हुए लगभग 15 से 20 दिन ही हुए हैं, वो कैसे ऐसे कर सकता है। लेकिन विंग फिर भी करता है। अपने कपड़े उतारने के बाद वो बस बेड पर लेट जाता है। लंजा भी यही करता है और लंजा को विंग देखता रहता है। विंग कितना खूबसूरत है लंजा देख सकता है, और लंजा को कितना खूबसूरत है विंग ये देख पा रहा है। विंग के हाथ ऑटोमेटिकली लंजा के सीने पर चलने लगे, फिरने लगे, एक हाथ उसके बैक पर, दूसरा उसकी चेस्ट पर, और लंजा विंग को किस करने लगा। वो दोनों एक दूसरे में अब खो चुके थे, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को जो महसूस करवा रहे हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट महसूस करवा रहे थे। अब धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में वो लोग पूरी तरीके से एक दूसरे में खो जाते हैं। उन दोनों का प्यार उस आसमान में साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब भी कोई डीमन शादी करता है तो आसमान से फूलों की बरसात होने लगती है और एक सुनहरी किरण चारों तरफ फैल जाती है। सब लोग देख पा रहे थे, जो वहाँ पर लांचरन थे वो भी देख पा रहे थे ये सब कुछ। इस बार तो शादी होने की बारी सिर्फ वांगची की थी, या फिर कोई और शादी कर रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कौन शादी कर रहा है। वो लोग बिना बताए ही शादी करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तो ये सारा नज़ारा देखने को मिलता ही है। यहाँ विंग और वांगची एक दूसरे में खोए हुए थे, एक दूसरे को एकदम पागलों की तरह प्यार कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को एक तरीके से पा लेना चाहते थे। विंग को भी वो डेस्परेसी महसूस हो रही थी, विंग भी उतना ही डेस्परेट था। वो लोग एक दूसरे के साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वांगची, जिसके पास अब जहाँ जादू नहीं था, क्योंकि जब भी वो इंसान के साथ शादी करते हैं तो उनका जादू चला जाता है। उन्हें जादू तब मिलता है जब उनका इंसान पार्टनर एक डीमन बनने की इच्छा जताता है और अपने दिल से वो डीमन बनने को स्वीकार कर लेता है, तब ये सब कुछ होता है। इधर विंग और वांगजी अपने अपने कपड़े अपने हाथों से पहनते हैं और उन्हें वहाँ लेने के लिए कोई नहीं आता है। वांगजी तो भूल ही गया था कि उसे घर पे बताना था, अब उसे लेने के लिए कोई नहीं आएगा। हालांकि सब लोग ये करते हैं कि जिसकी फैमिली के मेंबर्स को वो जाकर चेक करते हैं कि क्या उनकी फैमिली में से किसी ने शादी नहीं की। लांसजन और लांचरन सोच रहे थे कि क्या उसके नेफ्यू ने शादी की होगी, पर उसे तो बहुत कम ही टाइम हुआ है और इंसान इतनी जल्दी किसी भी डिमन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर भी सिचन और चिरन जाकर के देखते हैं और वहाँ पर विंग और वांगजी को नहीं पाते हैं, तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्या उन दोनों ने शादी की है? पर ये तो बहुत जल्दी है, कैसे विंग इतनी जल्दी मान गया? क्या सच में? ये सोच कर ही वो लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर विंग और वांगजी ने शादी की थी। सारी फैमिली जाती हैं, जो भी इंसान उनके साथ रह रहे हैं, क्योंकि सबकी शादी नहीं होती है टाइम पर। किसी किसी को 5-5 साल लग जाते हैं एक इंसान को अपने साथ मना कर रखने में। कुछ लोगों की शादी तो अभी भी नहीं हुई है, वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि वो इंसान उसके साथ बिना शादी के ही रहना चाहता है, एक पार्टनर बन के, बस ऐसे ही। खैर, इधर विंग और वांगजी को वापस लाया जाता है वहाँ पर जहाँ पर सारे डीमंस इकट्ठा हुए हैं। वहाँ पर विंग को भी लाया जाता है, वांगजी को भी लाया जाता है। उन्हें वहाँ एक सिंहासन पर खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा होता है, जो भी शादी करता है वो दूसरी शादी होने तक वहाँ का इकलौता राजा बन जाता है। पर उस राजा के पास ज़्यादा कुछ अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन ये होता है कि वो डिसीजन ले सकता है। अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसमें मदद कर सकता है, ऐसा होता है। और राजा शादी के साथ ही बदल जाता है। अभी वांगजी तब तक राजा है जब तक कि दूसरी शादी नहीं हो जाती है उनके रेलम में। वहाँ का क्वीन है जब तक कि दूसरी शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए। विंग इस बात से भी बहुत ज़्यादा हैरान है, यहाँ के रिचुअल्स कितने ज़्यादा अलग हैं। यहाँ पर लोग कितने शांति से रहते हैं, लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं। राजा भी इतने आसानी से बदल गया, लेकिन दूसरे राजा को कोई परेशानी नहीं है। असल में राजा बनने पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। उन्हें लोगों की रक्षा का वादा भी देना होता है कि अगर किसी पर कोई मुसीबत आती है तो राजा उस मुसीबत को सबसे पहले झेलेगा, रानी उस मुसीबत का सबसे पहले सामना करेगी, ये होता है। तो अभी उनकी बस सेरेमनी होने वाली है, उन दोनों को राजा और रानी बनाने वाले हैं। ये सब होने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ आवाज़ें वहाँ गूंजने लगी। तब लांचरन ने कहा कि विंग के माता पिता विंग को वापस ले जाने के लिए आए हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई परिवार आज तक किसी भी इंसान को वापस लेने के लिए नहीं आया है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, लेकिन ये पहली बार हुआ है।
अगर विंग जाना चाहे तो वो जा सकता है। विंग कहता है कि वो जाना नहीं चाहता है, वो जाएगा एक आखिरी बार अपने माता पिता से मिलने के लिए, लेकिन वो अपने पार्टनर के साथ लेकर जाएगा, उनसे मिलकर वो वापस आएगा। तो वहाँ पर ये सब मंजूर कर लिया जाता है। वैसे भी वो रानी बनने वाला है, तो उसके डिसीजन को कोई मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा। उन दोनों को राजा रानी बना दिया जाता है। विंग जो कि एक डीमन बनने को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद विंग के पास हेवन से फेदर्स आते हैं। वांग जी के लिए भी हेवन से ही एक डिफरेंट टाइप के फेदर्स आते हैं। विंग के लिए जो फेदर आए थे वो ब्लैक कलर के थे और वांग जी के लिए वाइट रंग के। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई डीमन ब्लैक कलर के फेदर्स का यूज़ करेगा, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि ब्लैक कलर का फेदर बहुत ज़्यादा रेयर है और जिसको भी मिलता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। विंग को ये मिला है हेवन की तरफ से। विंग को ब्लैक कलर के हॉर्न्स भी मिलते हैं और वांग जी को वाइट कलर के हॉर्न मिलते हैं। जो वांग जी के पास पहले हॉर्न्स एंड फेदर थे, उससे डिफरेंट टाइप के ये फेदर और हॉर्न थे। उन दोनों को डीमन बना दिया जाता है, राजा रानी भी बना दिया जाता है। वो दोनों साथ में मिल करके विंग के माता पिता से मिलने जाते हैं। विंग के फादर एंड मदर विंग को देखकर को डर ही गए थे, लेकिन विंग ने बताया कि वो ठीक है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उसने ये भी कहा कि अगली बार से कोई इंसान यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो लोग इंसानों को चाहते ही हैं। इंसान आते हैं तो उन्हें एक जगह देने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं, पर वो लोग डीमंस में ही आपस में शादी कर लेंगे अब, ऐसा उससे वांग जी ने कहा था अगर इंसान आना बंद कर दे तो, लेकिन इंसान आना बंद करते ही नहीं हैं। तो विंग ने जब ये कहा तो वहाँ से विंग के माता पिता चले जाते हैं, विंग को ब्लेसिंग्स देकर और वांग जी को भी ब्लेसिंग्स देकर विंग और वांग जी वापस आते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं लगभग 1 महीने बाद का सीन, जहाँ पर विंग काफ़ी ज़्यादा बीमार है। विंग को ऐसा लग रहा है कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उसने वांग जी को ये बात बताई तो वांग जी उसे अपने अंकल के पास ले गया। अंकल एक हीलर है, उसके शुशु एक हीलर हैं जो कि काफ़ी लोगों को चेक करते हैं। उन्होंने विंग को चेक किया और कहा कि विंग प्रेग्नेंट है। विंग कहता है कि वो कैसे हो सकता है, वो तो एक मेल है ना। लेकिन वांग जी ने कहा वो एक डीमन भी तो है, डीमन के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, और ये उसे हेवन की तरफ से ही मिला होगा, क्योंकि शादी के दौरान कई सारे ऐसे गिफ्ट मिलते हैं हेवन की तरफ से जो उन्हें विजिबली दिखाई नहीं देते हैं। जैसे उसका ब्रदर इन लॉ है, वो भी प्रेग्नेंट हो सकता है, ये भी उसे हेवन की तरफ से मिला था, तो विंग भी हो ही सकता है। विंग को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। लगभग 2 महीने बाद, क्योंकि डीमंस की प्रेगनेंसी बहुत कम चलती है, विंग को ये जानकर भी बहुत हैरानी हुई थी। और विंग को जो बेबीज हुए थे वो भी उसी जगह पर हुए थे जहाँ पर वो लोगों ने शादी की थी। वहाँ पर जाकर विंग को बेबीज हुए थे। मिंग्याओ के बेबीज तो बहुत पहले ही बर्थ ले चुके थे। विंग की शादी हुई थी, उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने बर्थ ले लिया था। इधर विंग के बेबीज ने भी बर्थ लिया। विंग जो उन्हें देखकर हैरान था, वो कितने क्यूट क्यूट लग रहे हैं। वो दोनों विंग और वांग जी का मिक्सचर है, क्योंकि उनके हॉर्न्स जो थे ब्लैक एंड वाइट मिक्स थे। उसका बेबी बॉय हुआ था जो बहुत खूबसूरत था, उसके फेदर भी ब्लैक एंड वाइट मिक्स था, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था, और हैरानी की बात यह है कि उसे बर्थ देते हुए बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। तो विंग जिसने कहा कि वो बहुत सारे बच्चे पैदा करेगा। लंजा जिसने हंसते हुए कहा कि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन विंग नहीं माना। इसके 5 महीने बाद उसके पास एक और बेबी था। लांचरन तो बेचारा हैरान था कि क्या कोई इंसान इतना ज़्यादा डेस्परेट हो सकता है। उसने इंसानों के बारे में सुना था कि इंसान हर एक चीज़ को सोच समझ के करता है। उसने मेंग्याओ को भी देखा है, मेंग्याओ जिसने अपनी शादी कितने टाइम बाद ये सब कुछ किया था, मतलब शादी की थी, और इसके बाद उसे पता नहीं था कि बेबीज़ भी हो सकते हैं, इसलिए वो प्रेग्नेंट हुआ था। उसके बाद ही उसने सीजन से कहा था कि अभी वो बेबी और नहीं चाहता है, एक ही उनके लिए काफ़ी है। लेकिन विंग तो एकदम अलग है। विंग की इस हरकत के बाद तो मेंग्याओ और विंग में एकदम तरह से कॉम्पिटिशन छिड़ गया था। मेंग्याओ जो कहता था कि वो बड़ा है इस फैमिली में तो उसके ज़्यादा बच्चे होंगे, और विंग कहता था कि उसके ज़्यादा बच्चे होंगे। इस सब ने बेचारे सिचेन और वांगची थे जो परेशान होते थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान थे, क्योंकि वो लोग कहीं भी उड़कर चले जाया करते थे। उन्हें पकड़ के लाना पड़ता था, कभी कभी तो उन्हें बांध कर रखना पड़ता था। अंकल लांचरन जो खुद भी बहुत परेशान थे, क्योंकि ये बच्चे बहुत शैतान हैं। 3 बच्चे हैं और तीनों के तीनों बहुत शैतान हैं, और वो तीनों बच्चे लांचरन के पास ही रहते हैं। लांचरन को उनसे ऐसा लगता है कि इन बच्चों को भगाया है, लेकिन हाँ, उसे उन बच्चों से प्यार भी बहुत ज़्यादा है। वो उन बच्चों के बिना रह भी नहीं सकता और इरिटेट भी होता रहता है, और विंग इस चीज़ के मज़े भी लेता है। वो जो शुयांग था वो विंग के पास भी आया था, और उसने कहा था कि वो तो बस चाहता था कि विंग और वांग जी की जल्दी शादी हो जाए, इसलिए उसने ऐसा कहा था। हालांकि उसका खुद का पार्टनर है सिंचन, जो खुद भी एक क्या कह सकते हैं इंसान है,
इंसान था, अभी वो खुद भी एक डीमन है। विंग जब सिंचन से मिलता है तो वो उसे पहचान जाता है और बताता है कि सिंचन उसका शूशू है, अंकल है। हालांकि उनकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो दोनों जानते एक दूसरे को। सिंचन और विंग फिर अक्सर मिला करते थे। उन दोनों की एक तरीके से मंडली बैठने लगी थी। मिंग्याओ भी वहाँ आता था। तीनों पहले इंसान रह चुके हैं तो तीनों एक दूसरे की बातें बहुत अच्छे से समझते थे और बाकी डेमंस बस उन्हें देखते रहते थे। स्पेशली सिंचन, शुयांग और वांगची तीनों आपस में बैठकर बातें करते थे और इन तीनों को देखते रहते थे। और ये तीनों अलग बैठकर अपनी बातें करते थे, मंडली बिठा लेते थे और इनके बच्चे होते ही रहते थे। अब तो इस कंपटीशन में, बच्चे पैदा करने की कंपटीशन में, सिंचन भी आ गया था। शुयांग जो हमेशा सिंचन से बोलता था कि वो एक बेबी करते हैं, सिंचन नहीं मानता था। लेकिन अब सिंचन उसके कंपटीशन में आ गया था। सिंचन जो 2 बार में ही दोनों से आगे निकल गया था, विंग से भी और मिंग्याओ से भी, क्योंकि उसने एक बार में ट्विंस को बर्थ दिया था। तो उसके पास 2 बार में 4 बच्चे थे। विंग के भी 4 बच्चे थे और मिंग्याओ के 2 बच्चे थे। तो बस उनका कंपटीशन चल रहा था। मिंग्याओ बोलता था इस बार वो ट्विन करेगा, नहीं, ट्रिपल बच्चों को जन्म देगा, जिसके बाद वो तीनों से आगे हो जाएगा, दोनों से आगे हो जाएगा। लेकिन विंग बोलता था कि वो नहीं कर सकता था, कि वो भी आगे हो जाएगा। मतलब इन तीनों की बातें सुन करके उन तीनों को तो चक्कर आने लगते थे कि क्या है, बच्चे पैदा करने का भी कोई कंपटीशन होता है। लेकिन बड़े भयानक टाइप का ये था। खैर, हम इसी क्यूट से मूवमेंट के साथ में इस एफएफ को एंड करते हैं। आई होप आपको ये एफएफ अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट एफएफ में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। आपने क्या लगना, बाय बाय।